हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। योयो के साथ सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज डबल इंटीग्रेशन के सेशन नंबर 8 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 8 सेशंस हो चुके हैं यार डबल इंटीग्रेशन के। काफी अभी तक लोगों का सेशंस देखना बाकी है, तो मैं बिल्कुल सभी को गुजारिश करूंगा कि अपना इस वीकेंड, ये जो वीकेंड है, ये बिल्कुल डबल इंटीग्रेशन को डेडिकेट कर दीजिए। कोई भी यहां पे मिस मत करिए सेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये बहुत ही ज्यादा। राइट जी, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन के तीसरे सवाल के साथ। जैसे मैंने वादा किया था, काफ़ी सारे टाइप्स के सवाल मैं चेंज द ऑर्डर के लेने वाला हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है और मैं चाहता हूं मेरा इंडिया जो आगे वाला आने वाला जो इंडिया है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल इंडिया होना चाहिए। रट्टा मारा हुआ इंडिया हमें नहीं चाहिए। यही विजन, मिशन और गोल के साथ चल रहा हूं और आप उसके साथ मुझे बिल्कुल भी हेल्प करोगे, ऐसी आशा करता हूं। आपकी हेल्प ऑब्वियसली आपकी लाइक होनी चाहिए। फटाफट से लाइक ठोक दो। एंड अभी तक अपने फ्रेंड्स को नहीं किया शेयर, तो देरी किस बात की, कर दीजिए उसका केयर। फटाफट से शेयरिंग इज केयरिंग इस सेंटेंस के साथ फटाफट से शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना भूलने का नहीं। राइट जी, तो चलिए शुरुआत करेंगे। ऑब्वियसली अपना एक खतरनाक क्वेश्चन लेके आज भी वापस पहुंच चुका हूं आपके सामने। पहला सवाल, आज एक स्ट्रिप वाला सवाल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज एक स्ट्रिप वाला सवाल सॉल्व करने के बाद बिल्कुल सर हाउ मेनी लेक्चर्स इट विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस टॉपिक। यार अभी तक 1 स्ट्रिप का ही सवाल बाकी है और कम से कम 6 से 7 लेक्चर लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। वी आर होपिंग अवर लेवल बेस्ट, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट वीकेंड तक, अभी ये जो कल वीकेंड है, नेक्स्ट वीकेंड तक ये टॉपिक को ख़त्म करें और ट्रिपल इंटीग्रेशन की शुरुआत कर दूं मैं। ऐसी कोशिश है हमारी, कोशिश करेंगे। नहीं हुआ तो भी खींचातानी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पोलार कोऑर्डिनेट्स में उसको करना है, चेंज द इनटू द पोलार कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल दैट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं यार इसके अंदर। राइट जी, चलिए चलिए एब्सोल्युटली शुरुआत कर रहे हैं। चेंज द ऑर्डर, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट हाँ जी, एंड इवैल्यूएट। चलिए क्या क्या होने वाला है। एब्सोल्युटली हैशटैग यो सर के साथ चलिए, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू ए, यहाँ पे रहेगा y² बाय ए और यहाँ पे रहेगा y, यहाँ पे y dx dy होल डिवाइडेड बाय। खतरनाक सा सवाल है ये, तो प्लीज़ बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि आधा नॉलेज बिल्कुल पॉइजन होता है। अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो अभी सेशन को लीव कर दो, जब टाइम रहेगा तब देखो। आधा अधूरा सेशन देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। राइट जी, हार्डली 15 से 20 मिनट का आज का सेशन होने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, पूरी ताकत के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल भी सबसे पहली चीज सबको पता है, मैंने ऑलरेडी दो सेशंस में बता दिया है। इंटरनल इंटीग्रेशन, इंटरनल लिमिट्स एंड उसके बाद एक्सटर्नल लिमिट्स। चलिए मचाते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल लिमिट्स, हाँ जी, क्या है इंटरनल लिमिट्स? चलिए बता ही दो क्या है आपके इंटरनल लिमिट्स बच्चों। अच्छा, ये y² बाई ए है, मतलब ये लिमिट्स किसके हो गए? x इज इक्वल टू हो गए। हाँ जी, x इज इक्वल टू हो गए। तो चलिए x इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे पहला लिमिट x इज इक्वल टू y² बाई ए। ऐसा तो कोई फिगर है नहीं मेरे पास, ऐसा कोई इक्वेशन है नहीं, लेकिन मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको मैं लिख सकता हूँ y² इज इक्वल टू ax। y² इज इक्वल टू ax, इसी को कहा जाता है पैराबोला। ओहो, जो प्यार से बोला वही पैराबोला। चलिए बाबा जी, जो प्यार से बोला वही पैराबोला। जय जयकार होनी चाहिए। चलिए सेकेंड वन, x इज इक्वल टू वाई, मतलब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन
बिल्कुल, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, कम ऑन। ये स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है जीरो टू हीरो लाइन, कम ऑन, जीरो टू हीरो लाइन, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जीरो टू हीरो लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। मुझे पता है, मुझे पता है, मेरे पीछे छिप गया है, लेकिन टेंशन ना लो, बाबा जी सब बताएंगे, एब्सोल्युटली। लिख लीजिए, लिख लीजिए, कम ऑन, अच्छे से एवरीवन, क्या बात है। चलिए, ओके 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 ओके, अभी थर्ड वन। हाँ, थर्ड वन मतलब अपना एक्सटर्नल लिमिट्स, थर्ड वन मतलब अपना एक्सटर्नल लिमिट्स। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल लिमिट्स क्या होंगे, एक्सटर्नल लिमिट्स। चलिए, फर्स्ट वन, एक्सटर्नल लिमिट्स क्या होंगे। ऑब्वियसली ये x इज इक्वल टू है, तो मेरा नेक्स्ट क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या रहेगा, y इज इक्वल टू a रहेगा, राइट। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई। y इज इक्वल टू a, ओए होए होए, a तो मेरा कांस्टेंट है जनाब, तो y इज इक्वल टू a का मतलब क्या है, कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, y इज इक्वल टू a मतलब वर्टिकल एक्सिस पे a पॉइंट मार्क करोगे, वहां से सीधी लाइन खींच दोगे, मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। वाह बाबा जी वाह, चलिए चलिए, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा नहीं समझा, लाइन पैरेलल टू, डोंट वरी, पैरेलल टू x एक्सिस। डायग्राम तो बाबा जी ड्रॉ करने ही वाले, उस टाइम पे तो पूरी तरीके से समझ में आ ही जाएगा, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ। एवरीवन, डायग्राम की तरफ जा रहे हैं हम लोग, कम ऑन, मचाएंगे शोर चारों ओर। चलिए मचाते हैं इस यहाँ पे, बिल्कुल ढोल ढोल ढोल, राइट है जी। चलिए मेरे साथ बोलेंगे, सब बोलेंगे, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। चलिए अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, और यहीं पे इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बताइए, मेरे पास जो पैराबोला आया है, जो प्यार से बोला, जो प्रेम से बोला, वो पैराबोला, हाँ जी, जो पैराबोला आया है उसका इक्वेशन क्या है, हाँ जी, इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब ये पैराबोला ये ऐसे स्थित होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, स्थित होने वाला है। वाह बाबा जी क्या वर्ड, बिल्कुल सटीक के साथ, स्थित होने वाला है, यहाँ पे फिक्स होने वाला है। अच्छा ये पैराबोला ऐसा ही क्यों आया, इसका ऑलरेडी जिक्र मैंने सेशन नंबर 5 में कर दिया है, ज़रूर जाके देखना, पूरा देखना, टेबल को ड्रॉ कर देना, पूरे कहीं भी चैप्टर में डायग्राम में डाउट नहीं आएगा, ये बाबा का वादा है, एक ही बाबा जिसका कड़क वादा, क्या बात है। चलिए चलिए एब्सोल्युटली, तो ये पैराबोला हो गया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये लाइन को इस अंदाज में मैंने ड्रॉ करवा दिया, हाँ जी ऐसे ड्रॉ कराया। अभी आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ड्रॉ करा दिया, ये तो ठीक है, ये पॉइंट मुझे बता दो, सीन शॉर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत लोग को नहीं आता, मैंने कहा था कम ऑन, बाबा का मंत्र, कम ऑन, जंतर मंत्र, बाबा का मंत्र, बताइए बताइए क्या मंत्र था। व्हेन टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय सॉल्विंग देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। जब दो कर्व एक दूसरे को टकराते हैं तो ये टकराने वाला जो पॉइंट है ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है, बाय सॉल्विंग देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बाय सॉल्विंग देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है, ये इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई है, तो ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली, वाह जी बल्ले बल्ले जी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलिए मचाते हैं शोर इस बाबा की ओर। चलिए देयरफॉर सॉल्विंग these equations simultaneously, ठीक है जी। ओके देखिए, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स के जगह पे वाई डाल दीजिए, चेक करिए यहाँ पे क्या आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, ये इधर डाला, हाँ ये इधर डाला, तो वाई वाई कट गया, वाई इज इक्वल टू ए हो गया, ओए होए होए, वाई इज इक्वल टू ए हो गया, हाँ जी वाई इज इक्वल टू ए है, एक्स इज इक्वल टू कितना है,
y है, मतलब ये a कॉमा a का पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हो गया? a कॉमा a। अगर मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 या 10 50 जो भी देते तो ये पॉइंट a के जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू आती। समझ रहे हो? वो पर्टिकुलर वैल्यू आती। ठीक है जी। अभी मेरी जो तीसरी लाइन है, बिल्कुल भी मंजीत जी, अभी मेरी जो तीसरी लाइन है, व्हाट इज योर थर्ड लाइन बच्चों? y इज इक्वल टू a। देखिए y इज इक्वल टू 0, ये तो x एक्सिस है, ये तो छोटा बच्चा भी, हाफ चड्डी वाला बच्चा भी ड्रॉ कर सकता है। y इज इक्वल टू a ड्रॉ करना ये बड़े बच्चों की हरकतें हैं। कहाँ पे रहेगा मेरा y इज इक्वल टू a? यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ से सीधी लाइन खींच दो। अब आपको समझ में आया रहेगा कि बाबा जी ने ये पॉइंट क्यों ढूंढा। क्योंकि अगर आप अप्रोक्सीमेटली कहीं पर भी अंदाज ऐसे ऐसे बिल्कुल अंधेरे में तीर लगाते, निशान लगाते ना, तो ये वाई इधर ड्रॉ करते गलत हो जाता। गलत नहीं, बर्बाद हो जाता। तू समझ रहा है? सीधा बर्बाद हो जाता, गलत नहीं होता। मैच में इंसान बर्बाद होता है। राइट जी। चलिए, एब्सोल्युटली। तो ये हो गया मेरा रीजन। अभी एक प्रॉपर बाउंडेड रीजन बताइए जिसका एरिया मुझे ढूंढना होगा। राइट जी। तो जाहिर सी बात है ये एरिया तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये आड़ा टेढ़ा दिख रहा है और ये प्रॉपर बाउंडेड नहीं है, जहां पे ये लाइन इंक्लूड नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो अभी जो एरिया मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे, ये अच्छा मेरी वाई एक्सिस भी मिट गई क्या? अरे क्या हो गया भाई इसको? ठीक है, समझ जाओ यार, ये तो बिल्कुल सटीक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। अभी देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिप आने वाली है वो स्ट्रिप कैसे आती है? कल का बाबा का मंत्र, कमॉन जंतर मंत्र बाबा का मंत्र। क्या है बाबा का मंत्र? इंटरनल लिमिट जिसका फंक्शन है उसके पैरेलल में स्ट्रिप ड्रॉ करिए। इंटरनल लिमिट जिसका फंक्शन है उसके पैरेलल में स्ट्रिप ड्रॉ करिए। किसका फंक्शन है इंटरनल लिमिट्स? ध्यान दो, किसका? y का। ध्यान दो, किसका? y का। ओए होए होए, मतलब मेरी स्ट्रिप किसके पैरेलल आने वाली है? ऑब्वियस थिंग है, y के पैरेलल आने वाली है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो फिर ये y के पैरेलल आएगी बच्चों, y के पैरेलल आएगी। तो चलिए y के पैरेलल मचाते हैं, इधर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। करवा दी मैंने ऐसी स्ट्रिप ड्रॉ। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कतें हैं? बिल्कुल भी नहीं। राइट है जी, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मेरा जो इंटरनल लिमिट्स रहेगा आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। इंटरनल लिमिट्स क्या रहेंगे? इंटरनल लिमिट्स बड़े ध्यान से देखिए, पहले स्ट्रिप का लिमिट लेना होता है। इंटरनल मतलब स्ट्रिप का लिमिट। ठीक है। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है ना। रॉकेट नीचे से ऊपर उड़ता है, ऊपर से नीचे नहीं उड़ता, वो फिर क्रैश हो जाता है ना। नीचे से ऊपर उड़ता है रॉकेट हमेशा से। राइट। तो नीचे से ऊपर उड़ा, इसका मतलब निचला वाला पॉइंट क्या है? नीचे वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे? y का नीचे वाला हिस्सा क्या है यहाँ पे? चलिए, यहाँ पे y मतलब क्या है? ऑब्वियसली x है, क्योंकि x इज इक्वल टू y, मतलब ही y इज इक्वल टू x। समझ रहे हो? तो y इज इक्वल टू x यहाँ पे बन चुका है यार, बन चुका है। चलिए, तो फिर इसको बना देते हैं। तो y इज इक्वल टू x बन गया। सेकेंड पॉइंट, जा कहाँ तक रहा है? रॉकेट जा कहाँ तक रहा है? मार्स तक जा रहा है, चांद तक जा रहा है, या मेरे पैराबोला तक जा रहा है? पैराबोला तक जा रहा है। तो पैराबोला का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y चाहिए मुझे। तो देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है, तो उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स। समझ रहे हो? अभी बहुत बच्चे पूछेंगे सिर्फ आपने पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि रूट लेते तो प्लस और माइनस लिखना चाहिए, आपने प्लस ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरा पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ द साइंस, एक्स का भी और वाई का भी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए जोश को मैंने थोड़ा ट्यून कर दिया, ठंडा कर दिया। राइट जी। नेक्स्ट वन, फाइनल लिमिट्स। फाइनल लिमिट्स क्या होंगे? फाइनल लिमिट्स, चलिए फर्स्ट वन, फाइनल लिमिट्स। अभी y का लिमिट्स हो गया ना, अभी x का लिमिट्स देखते हैं। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना। x मतलब गाड़ी चलती है यार, हाँ जी, कार चलती है। रॉकेट मतलब y एक्सिस, गाड़ी मतलब x एक्सिस। समझ रहे हो? तो चलिए, गाड़ी कहाँ से चली?
यहाँ से चली और यहाँ तक आके रुक गई, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट पे x कितना है, a है, x कितना है, a है। तो जाहिर सी बात है x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a हो गया, समझ रहे हो। एब्सोल्युटली ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये नहीं समझा तो वापस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसको मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा होगा। ओके, यहाँ पे ये कौन सा फिगर है, पैराबोला है, लाइन है, ये वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिगर से ही ये लिमिट्स आए हैं। तो वापस गाउटीगिरी की तरह वापस से वो फिगर मत लिखते बैठो, खुद को पता है, इसके लिए शाणे मत बनने जाओ। राइट जी, एब्सोल्युटली जितना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखने का, सीन सॉर्ट कर देने का, ज़िंदगी बिल्कुल सॉर्टेड होनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट जी। तो चलिए, मेरा इंटीग्रेशन कैसा बन रहा है चेंज होके। हाँ हाँ हाँ, अब आएगा और भी मज़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन को भी तो सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन दिया वो तो और भी खतरनाक है जनाब। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी साथ में है तो टेंशन किस बात की। ओहो, बाबा जी का साथ तो टेंशन की क्या बात। ओ क्या बात है, बाबा जी का साथ तो टेंशन की क्या बात। वाह जी वाह, सिंगम जी राइमिंग हो गया जी क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। यार ये मजाक मजाक में हो जाता है, मतलब मेरे को मैथ्स पसंद है, कविता वगैरह बनाना पसंद नहीं है मुझे। हाँ जी, ये तो एम ही हो जाता है, राइमिंग्स। हाँ जी, चलिए चलिए, एब्सोल्युटली तो a माइनस एक्स कभी कभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाने। और डायलॉग तो आपको पता है, कभी कभी लगता है अपन क्या है। एब्सोल्युटली वही वही वही। चलिए चलिए, मचाते हैं मचाते हैं। और इस में फंक्शन को लिखना चाहते हैं ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई और डी एक्स लिख दिया। ठीक है जी, आप डी एक्स डी वाई लिखो, डी वाई डी एक्स लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता जनाब। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटरनल जो लिमिट्स है, ये जो इंटरनल लिमिट्स है ये किसके हैं, y के हैं। तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखता हूँ। ठीक है जी। अभी जब ये y इज इक्वल टू है तो मुझे इंटीग्रेशन y के विथ रिस्पेक्ट टू करना होगा। किसके विथ रिस्पेक्ट टू, y के विथ रिस्पेक्ट टू मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, मंजीत जी बोल रहे कविता का भी एक सेशन करो फिर एक। अच्छा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, है ना, राइमिंग का एक सेशन करेंगे हम लोग। हाँ जी, चलिए जिंगल्स बनाएंगे वहाँ पे चलिए चलिए, एब्सोल्युटली मैथ्स के रिलेटेड जिंगल्स, वाह, ऐसा किसी ने नहीं किया रहेगा यूट्यूब पे, है ना, मैथ्स के रिलेटेड जिंगल्स, वाह जी, मचाए मचाए। चलिए चलिए, तो यहाँ पे 0 से लेकर a रहेगा। मेरा डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो मैं काम करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को हटा ही देता हूँ। पहले मेरा सीन सॉर्ट कर लेता हूँ कि यार ये फंक्शन में जो खतरनाक चीज़ दिख रही है इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ। तो देखिए, सबसे खतरनाक चीज़ ये स्क्वायर रूट वाली लग रही है हमें। हाँ जी, स्क्वायर रूट वाली लग रही है। तो मैं काम करता हूँ, ज़िंदगी की क्या बात, मैंने तो बोला था यार, कोई भी तकलीफ देता है उसको सब्सटीट्यूट करिए, एब्सोल्युटली उसको सब्सटीट्यूट कर देने का। तो पुट करिए, पुट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी डालिए, उसको डिफ्रेंशिएट करिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई से डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई से करना है सबसे पहले। इंटरनल लिमिट्स वाई का है, इसके लिए समझ रहे हो। यस एब्सोल्युटली बाबा जी, समझ रहे हैं, प्यार से, बिल्कुल प्यार से, ध्यान से दीजिए। तो मैं ए एक्स का डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का करूंगा तो माइनस 2y डी वाई विच इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे आप बता सकते हो y डी वाई को मैं लिख सकता हूँ डी टी डिवाइडेड बाई -2। क्या लिख सकता हूँ, डी टी डिवाइडेड बाई -2। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट व्हेन देखिए बड़े ध्यान से, व्हेन अभी लिमिट्स भी तो चेंज होगा ना यार, आप सब्सटीट्यूट किया तो लिमिट्स भी तो चेंज करना पड़ेगा मुझे, राइट। व्हेन y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे डालेंगे व्हेन y इज इक्वल टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सब्सटीट्यूशन बताने वाला हूँ, इंटीग्रेशन आप सॉल्व करने वाले हो और मुझे आंसर बताने वाले हो। ठीक है जी, पूरा इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करने वाला हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ आपको तो भी करना चाहिए ना यार, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ, बहुत मीठा होता है बाबा जी। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे डालूंगा तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बनेगा। ठीक है, व्हेन
व्हेन दूसरा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स, तो यहाँ पे जाऊँगा तो t इज इक्वल टू 0 बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? 0 बनाऊँगा, क्योंकि देखिए अंडर रूट ऑफ ए एक्स यहाँ पर डाला, अंडर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर है इसके लिए, तो ए एक्स माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? तो देखिए यार मेरा इंटीग्रेशन क्या बनता है, बड़े ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 टू a, यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर देखिए यहाँ बड़े ध्यान से लेकर 0 तक y dy को हम लोग डालते हैं dt डिवाइडेड बाय -2 अपॉन a माइनस एक्स को, हाँ a माइनस एक्स को पूरा वैसे के वैसे लिखूंगा, क्योंकि x वाली टर्म के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ t बनेगा, क्योंकि ax माइनस वाई t बन चुका है, ठीक है, और यहाँ पे dx जैसे है वैसे बनेगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? एब्सोल्युटली। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बनेगा, चलिए बता ही दो। 0 टू a यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर 0 तक, ठीक है, -1/2 बाहर निकाल दिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन a माइनस एक्स। अच्छा, ये जो अंडर रूट ऑफ t है इसको भी बाहर निकाल देते हैं ना यार, इसका भी कोई काम है नहीं, क्योंकि ये भी पूरा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा जब मैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करूँगा तब, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा t⁻1/2, ठीक है, यहाँ पे dt है और यहाँ पे dx है। सीन सॉर्टेड है, एब्सोल्युटली सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 टू a वो वैसे के वैसे -1/2 a माइनस एक्स, ठीक है। t⁻1/2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, तो t⁻−1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है, और यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 0 और यहाँ पे dx, ठीक है। एब्सोल्युटली अच्छे से वैल्यूज़ को पुट करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। 0 टू a, चलिए मैं थोड़ा करके ही बताता हूँ, नहीं तो बहुत लोग है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहता मेरा कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जावे, राइट। तो t यहाँ पे 1/2 बनेगा, यहाँ पे 1/2 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे dx, ठीक है। तो ये 2 कट गया, ठीक है, ये माइनस बाहर निकाल देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन 0 टू a 1 अपॉन a माइनस एक्स यहाँ पे करा दिया। अब अपर लिमिट डाला तो वो 0 है, लोअर लिमिट डाला, देखो t⁻1/2 मतलब अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। ये हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस क्यों, क्योंकि अपर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके लिए वो माइनस आया, ठीक है, माइनस ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एब्सोल्युटली ऐसे ही रखा और ये dx रखा ही। अब x को कॉमन निकालिए, ये ब्रैकेट को कैंसिल करिए, वापस से a माइनस एक्स को आप पुट कर सकते हो और उसका वापस से इंटीग्रेशन करके मुझे आंसर एब्सोल्युटली कमेंट सेक्शन में चाहिए। जो मेहनत करेगा उसे को फल मिलेगा, ये नेचर का रूल है, गिव एंड टेक प्रोसेस होती है, एज पर आप मतलब आप जैसे दोगे वैसे आपको मिलेगा। तो ज़रूर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर मेहनत करना है, तब जाके इंटीग्रेशन और चेंज द ऑर्डर दिमाग में फिट हो जाएगा, राइट जी। तो आज के लिए ये सम तक काफ़ी है। मैंने वादा किया था कि हर लेक्चर में, हर सेशन में एक ही सम लूँगा चेंज द ऑर्डर का, ताकि आपको कंटाला ना आ जावे, क्योंकि टॉपिक लेंदी है, कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिकी है, सब मानता हूँ, राइट जी। तो इसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन के लिए मिल रहे हैं मंडे को रात को, ठीक है जी। लेकिन कल का दिन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, संडे का दिन 2 सेशंस अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। एक तो रहेगा #शॉर्ट्स, जिसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए, मतलब नया ट्रेंड चालू कर दिया है, ज़रूर जाके उसको देखिए। मोटिवेशनल शॉर्ट्स है, हार्डली 1-1 मिनट में दिन की शुरुआत एकदम कड़क चाय के साथ, कड़क टॉपिक के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो ज़रूर जाके शॉर्ट्स का फ़ायदा उठाइए। एंड कल शाम का जो सेशन है वो बिल्कुल सरप्राइज़ है, ज़रूर शाम को 6 बजे अपने चैनल को विज़िट करना, बेहद मज़ा आएगा, राइट जी। पढ़ाई छोड़ के कुछ और चीज़ हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज़रूर कल शाम को 6 बजे मिलना अपने चैनल के साथ।
एंड शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपके आंसर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको, राइट। तो मिलते हैं कल के सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।